हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। जैसा कि आपको पता है कि आज है करवा चौथ और आज मेरी वाइफ करवा चौथ सेलिब्रेशन करेंगी। और ये देखिए, ये बिल्कुल देखिए खा पी कर बैठी हुई हैं, बिल्कुल पेट भरा हुआ है इनका और बोलती हैं हम करवा चौथ हैं। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। सुबह से क्या क्या खाया करवा आपने? चौथ करना तो बहुत सौभाग्य की बात होती है। हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि करवा चौथ का व्रत रखे कभी ना कभी। तो मैं भी 4 साल से रख रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो आज आपने सुबह से क्या क्या खाया है? ये खाते थोड़ी है। मैं रात को मैंने 2 दिन पहले मेहंदी लगवाई थी। ये मेहंदी लगवाई है? किसके नाम पे मेहंदी लगवाई है? नाम भी लिखा है। ये क्या है? ABHI? हाँ, कौन है ABHI नाम से? होगा कोई। तो आगे का प्रोसेस क्या है? बस अभी सुबह नहा वहा कर हम्म पूजा कर लिया है नॉर्मली। हम्म और अभी मैं अपना जो दोपहर को सनसेट होने से पहले जो पूजा करते हैं उसका सामान वगैरह भी रखूंगी। अच्छा। उससे पहले मैं अभी 12 बज चुके हैं ना, तो बनाऊंगी मैं चाय, क्योंकि मैं दोपहर को चाय ले लेती हूँ। और बस नाम का ये फास्ट है मतलब? ऐसा कुछ नहीं है, सर भारी हो जाता है। सर भारी हो और गया? आगे कोई इशू हो, एक आदत होनी चाहिए ना, कभी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई बीमारी हो, तो इसलिए मैं 1 कप चाय पी लेती हूँ। अच्छा, चलिए फिर तो चाय पीजिए और दिखाइए आप चाय कैसे बनाएंगे। चाय तो नॉर्मली बनेगा। नहीं, आज करवा चौथ है, हो सकता है कुछ स्पेशल चाय बने। नहीं, स्पेशल बस हो सकता है कि आप बना के पिला दो, और क्या। नहीं नहीं, मैं नहीं पिला रहा आपको। ठीक है, खुद ही बना लूंगी। ओके, तो मिलते हैं पूजा के टाइम पे। नहीं, अभी जब सामान अपना दिखाऊंगी ना, पूजा का मैंने क्या क्या रखा है, पूजा में क्या क्या यूज करूंगी, आप सबको दिखाऊंगी। अच्छा, फिर तब मिलते हैं। ओके, चलिए फिर आप क्या क्या करती हैं आगे बताइएगा। तो ये देखिए, ये इनका फास्ट है और ये स्टार्ट हो रही है चाय बनना। और चाय के साथ चाय के साथ क्या क्या चलेगा? सिर्फ चाय। आप पियोगे चाय? नहीं, मैं चाय नहीं पीऊँगा। मैं अपने लिए और मम्मी के लिए बना रही हूँ। अच्छा, तो आपकी क्या सासू माँ नहीं रहती क्या फास्ट? नहीं, मम्मी नहीं रहती। अच्छा, मम्मी को पता नहीं था ना। एक्चुअली मम्मी जब शादी करके आई तो मम्मी की मदर लॉ नहीं थी इस टाइम। जब पापा छोटे थे तभी दादी एक्सपायर हो गई थी। तो फिर मम्मी अकेली थी, उनको यहाँ के रिचुअल्स वगैरह के बारे में कुछ पता ही नहीं था, कोई बताने वाला था नहीं, इसलिए उन्होंने नहीं उठाया। मेन होते हैं, जैसे कि मम्मी रहती हैं, गणेश चौथ रहती हैं, बहुला चौथ रहती हैं, तीज रहती हैं, और हाँ सावन का भी रहती है, सावन के सोमवार रखती हैं, और नवरात्रि का फर्स्ट और लास्ट रहती है, दोनों नवरात्रि का। तो मम्मी इतना फास्ट रहती हैं। तो आप भी रहते होगे इतना? मुझे शौक थी कि मैं करवा चौथ रहूंगी, तो मम्मी ने कहा तुम रह सकती हो, इसलिए मैं रहती हूँ। अच्छा, तो चाय आपकी तैयार हो गई है? नहीं, अभी मम्मी को बिना चीनी के देने जा रही हूँ, उसके बाद मैं फिर अपने लिए इसमें हल्की सी चीनी डाल के फिर पीऊँगी। अच्छा, आपको पीना है तो बताओ। नहीं, मुझे नहीं पीना है। हाँ जी, फास्ट में क्या हो रहा है ये? किस नाम का फास्ट है ये? आपके नाम का। अच्छा, मैंने क्या चाय पीने के लिए कहा था आपसे? ये सब मायने नहीं रखता है। अच्छा, मायने ये रखता है कि आपकी रिस्पेक्ट कितनी करती हो। अच्छा, वो तो मुझे पता है कितना रिस्पेक्ट करते हो आप। आपकी रिस्पेक्ट कितनी करती हूँ, आपको कितना चाहती हूँ, वो मायने रखता है। व्रत तो एक नाम होता है बस। अच्छा, तो खाना भी खा लेना इसके बाद फिर? रात में खाऊंगी ना। तो बज गए हैं दोपहर के 3 और इन्होंने अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी है। चलिए इनसे हम पूछते हैं कि ये क्या क्या कर रही हैं, इनका पूरा प्रोसीजर क्या है। तो हाँ जी, तो क्या क्या चल रहा है आपका? बस तैयारियां मैंने कर ली है। तो क्या तैयारी की है बताइए आप एक एक करके। तैयारी में मैं जो पूजा के लिए चाहिए होता है, ये मैंने रेड पीस लिया है, जो कि मैं वहाँ मैंने रख दिया है चौकी। जो मैं मूर्ति जिसमें मैं 4 साल से पूजा करती हूँ, अभी तक मैं वही यूज़ कर रही हूँ, वो मैंने रख दिया है। और नीचे पीढ़ा है, तो मैं जब दिल्ली में थी तो मैं सिर्फ पीढ़े पर ही पूजा करती थी, पर यहाँ पर दोनों है, मैं तो दोनों का यूज़ करूँगी। तो उस चौके पर बिछाने के लिए मैंने ये रेड कलर का पीस लिया है, और मूर्ति पर चढ़ाने के लिए ये चुनरी ली हुई है। ये बुक है करवा चौथ की, व्रत कथा की,
और ये है पूजा का सामान जिसमें मैंने रोली लिया है, पीले अक्षत लिए हैं और ये दिया लिया है। इसके अलावा पान है, सुपारी है, धूपबत्ती है, कलावा है और ये है पीसे चावल और हल्दी को मिलाकर मैंने पेस्ट बनाया है। लास्ट टाइम इसका व्रत रखा था तो उसमें मम्मी ने चावल को भिगाकर पीस कर उसमें हल्दी मिलाकर ये पेस्ट बनाया था। तो इस बार थोड़ा इजी था। मम्मी इडली वगैरह बनाने के लिए राइस धुलकर सुखाकर उसको पिसवाती हैं, तो वो साफ़ ही था, उसमें से अभी तक हमने बनाया नहीं था, तो इसलिए मैंने उसमें से ही थोड़ा सा साफ़ हटा के रख दिया जो कि हम पूजा में यूज़ करते हैं। इसके अलावा मैंने ये करवा लिया है। ये मेरा करवा चांदी का है जो कि मुझे फर्स्ट करवा चौथ में मायके से आया था। और ये है मिट्टी का करवा। पूजा में इसी करवा की मान्यता ज़्यादा होती है क्योंकि ये मिट्टी का बना होता है और मिट्टी की चीज़ें शुद्ध होती हैं, शुभ मानी जाती हैं। तो मैंने दोनों करवे में जल भर दिया है और थोड़ा थोड़ा मिठाई डाल दी है। इसमें मिठाई में मैं बर्फ़ी यूज़ करती हूँ, तो थोड़ा थोड़ा मिठाई डाल दिया है। और अब मैं इसमें डालूँगी थोड़े से फूल। मैंने डाल दिया और इसके ऊपर ये जो प्याला है इसमें मैंने चावल रख दिया है, उसके ऊपर रोली से छोटा सा स्वास्तिक बना दिया है। ये क्लियर दिख नहीं रहा। और इस पर मैं ये दिया जलाऊंगी। ये दिया मेरा तब तक जलता रहेगा पूजा के बाद जब तक कि चांद की पूजा मैं नहीं कर लेती। और ये दूसरा करवा मैं साइड में रखूँगी। इसी से चांद के निकलने के बाद चांद को भी जल चढ़ाऊँगी और इसी से मैं अपना व्रत खोलूँगी, इसी का पानी पीकर। और ये पानी कौन पिलाएगा आपको? आप पिलाएंगे और कौन पिलाएगा? चंदा मामा थोड़ी आएंगे पिलाने। और फिर यहाँ पर मैंने ये लिया है, मैं 5 फल लिए हैं। 5 फल में मैं एक नारियल ज़रूर चढ़ाती हूँ, तो 4 फल में मैंने ये लिया है और ये मिला के 5 हो जाएगा। ये मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है। ये है मेरी बर्फ़ी। ये जो दोनों करवा में रखूँगी उसके नीचे ये अक्षत का ढेर लगाऊंगी। मैंने घी का डब्बा ले लिया है। ये है श्रृंगार का सामान। तो ये भी, इसमें भी जो जो चीज़ें होती हैं सब मम्मी ने लगा कर दे दी हैं। और ये है चूड़ियाँ, तो इसमें मैं कुछ चूड़ी निकाल कर बाकी दे दूँगी पंडित जी को। और ये है बिछुए, तो मैं हर साल करवा चौथ पे बिछुए भी चढ़ाती हूँ। ये देखिए मेरे बिछुए। तो ये सब चढ़ाने के बाद इसमें से मुझे जो लेना होगा वो मैं ले लूँगी और बाकी पंडित जी को दे दूँगी। तो ये है माला, फूल और ये है जो जिससे मैं आपकी पूजा करूँगी। और इसमें है ये चलनी और ये सीख। ये भी मायके से आया था फर्स्ट करवा चौथ पे। इसमें है सिल्वर का पान है छोटा सा, और गाय के गोबर से गौरी जी बनाकर एक में रखते हैं और एक में छोटी सुपारी रखते हैं। तो ये भी मैं चांद की पूजा करने में यूज़ करूँगी। तो मेरी तैयारी हो चुकी है, अब मैं जाऊँगी रेडी होने के बाद आप सबसे मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। ये देखिए ये आ गई फुल्ली रेडी होके। आ गई। अब खाना पीना होगा आपका? अभी तो पूजा करूँगी शुरू। हाँ, पूजा शुरू करूँगी ना। अच्छा, कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत ही डैश। क्या? बड़ों के सामने नहीं बोलना चाहिए ना कैसी लग रही हूँ। नज़र लग जाती है ना, नज़र लग जाती है। मम्मी अपनी दोस्त है। यहाँ पर मैंने चौके पर रेड कपड़ा बिछा दिया और तस्वीर पर चुन्नी लगा दी थी। देन मैं एक फूल लूँगी और जल में डिप करके उसे सब जगह डाल दूँगी। अब मैं करूँगी अक्षत का ढेर। मैंने पहले लेफ़्ट साइड पे ढेर लगाया और उसके बाद फिर राइट साइड पे ढेर लगाऊँगी। लेफ़्ट साइड वाले अक्षत के ढेर पर मैं रखूँगी ये मिट्टी का करवा एंड राइट साइड वाला जो अक्षत का ढेर है उस पर मैं रखूँगी सिल्वर का करवा। एंड उसके बाद मैं दोनों करवे पर जल डाल दूँगी। अब मैं पहनाऊँगी माला। तो फर्स्ट मैंने तस्वीर पर चढ़ा दिया एंड देन मिट्टी के करवे पर एक माला चढ़ा दिया और सिल्वर के पास मैंने एक फूल चढ़ा दिया। अब मैं यहाँ पर लगाऊंगी रोली। तो तस्वीर पर जितने भी भगवान जी बने हुए हैं पहले मैं उन सबको लगाऊंगी, देन मैं दोनों करवे को उनको भी रोली लगा दूंगी। एंड जो मैंने हल्दी का पेस्ट बनाया था तो उसे भी मैं जहाँ जहाँ पर रोली चढ़ाया था वहाँ पर हल्दी का वो पेस्ट लगा दूंगी। एंड थोड़ा सा अक्षत लेकर मैंने
सारी जगहों पर छिड़क दिया था। कथा की जो बुक लिया था मैंने, उस पर भी मैंने फूल चढ़ा दिया और अक्षत को भी चढ़ा दिया था। नेक्स्ट मैं जलाऊंगी दिया, जो कि मैंने मिट्टी के करवे के ऊपर रखा था। तो अब मैं चढ़ाऊंगी कलावे को, जो कि मैंने पहले ही दोनों करवे में बांध दिया था और यहाँ पर मैं तस्वीर पर चढ़ा दूंगी। मैंने दिया तो जला ही दिया था, अब बारी थी धूप दिखाने की, तो तस्वीर और दोनों करवे को भी दिखा दिया। तो इसके साथ ही मैं यहाँ पर एक दीपक और लगाऊंगी, जो कि मैं लास्ट में जब आरती करूँगी तो उसका यूज़ करूँगी। अब मैं अर्पण करूँगी नैवेद्य, जिसमें मैंने फ्रूट्स लिए थे और स्वीट्स लिया था, और इसके साथ ही मैं श्रृंगार का सामान भी चढ़ा दूँगी और बिछुए को तस्वीर के पास रख दूँगी। नेक्स्ट मैं लगाऊंगी सिंदूर अपने सिंदूरे से। जहाँ जहाँ पर भी मैंने वो हल्दी वाला पेस्ट लगाया था, वहाँ पर मैं ये सिंदूर लगा दूँगी। अब बारी है कथा पढ़ने की, तो जो भी चढ़ा हुआ फूल और अक्षत था वो मैंने अपने दाएं हाथ में ले लिया। तो करवा चौथ के बुक में 2 कथाएं दी होती हैं, तो मैंने दोनों कथाओं को पढ़ा एंड उसके बाद फिर जो भी मैंने हाथ में फूल और अक्षत लिया था वो चढ़ा दिया तस्वीर के पास और जल को डाल दिया था थोड़ा सा। यहाँ पर मैंने जो मम्मी के लिए साड़ी ली थी वो मैं चौके के बगल में रखूँगी एंड उसकी भी पहले जल से पूजा करूँगी, देन फूल डालूँगी और अक्षत डालूँगी। उसके बाद भगवान जी को दिखाकर मैं एक साइड रख दूँगी और बाद में मम्मी को दे दूँगी। तो यहाँ पर पुचकू आ गई थी देखने, क्योंकि ये सब उसके लिए बिल्कुल नया होता है, तो वो आ गई थी देखने कि मैं कर क्या रही हूँ। तो अब लास्ट में मैं करने वाली हूँ आरती। तो इसमें 2 आरती होती है, पहली गणपति जी की एंड दूसरी लक्ष्मी माँ की। तो दोनों आरती करने के बाद मैं यहाँ फूल से पुष्पांजलि दे रही हूँ। तो जैसा कि आपने देखा मेरी पूजा अच्छे से हो चुकी है और इस करवे के जल को मैं जा रही हूँ सूर्य नारायण जी को चढ़ाने के लिए। ये भुक्कड़ों की टोली तैयार है, तैयारी चल रही है। आप ही के लिए बन रहा है। रात में अब जैसे ही फास्ट ओपन करूँ और जितना बनाया है सब खा जाऊँ एक बार में। ऐसे बन क्या रहा है? मैं करवा चौथ पे बनाती हूँ बिना लहसुन की कढ़ी बूंदी डालकर और राइस पूरी, बस और बना लो 2-4 कुछ। नहीं, पापा कढ़ी नहीं खाएंगे ना, तो उनके लिए वो आलू वाली सब्जी बनी हुई है। हेलो, हाय। आज करवा चौथ का व्रत मेरी बहू का है। मैं अपने हस्बैंड के लिए आलू की सब्जी पूरी बना रहे हैं। अपने हस्बैंड के लिए कढ़ी राइस बना रही। यहाँ पर जितने लोग हैं ना, सबकी अलग अलग पसंद है। अच्छा। तो खाना हमने रेडी कर लिया था, जिसमें हमने बनाई थी पूरी ये गर्मा गर्म, और बूंदी वाली कढ़ी बनाई थी मैंने बिना लहसुन की, राइस बनाया एंड ये स्पेशली पापा के लिए आलू की सब्ज़ी बनी। खाना पीना हमारा रेडी हो चुका है। मम्मी ने और मैंने मिलकर दोनों ने जल्दी से खाना बना लिया था पूजा करने के बाद दोपहर वाली। तो अब इसके बाद हमने सारा सामान छत पे पहुंचा दिया है, सारी व्यवस्था कर दी है, बस चांद के निकलने का इंतज़ार है और जैसे ही निकलेगा बस मैं पूजा करूँगी। काफ़ी लोग सिर्फ चांद को अर्घ्य देकर और हस्बैंड को टीका वगैरह लगाकर व्रत को खोलते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग पूजा करती हूँ। तो चलिए देखते हैं कि मैंने इसके बाद कैसे पूजा किया। क्या लेकर आए हो छत पर? ये है गन। और इसमें क्या होगा? इसको मुझे ओसामा बिन लादेन ने मरते समय दिया था। अच्छा। और कहा था कि जब कोई तुम्हारी दुश्मन आ जाए तो बजाना। कुछ भी। इनकी दिवाली 10 दिन पहले ही आ चुकी है। मैंने पूजा स्टार्ट कर दी थी चांद निकलने से पहले ही। तो मैं यहाँ पर हल्दी के पेस्ट से ये सर्कल बना रही हूँ एंड उसके बाद मैं सिंदूरे से अपनी 5 उंगलियों को डिप करके इसके चारों तरफ टीका लगा दूँगी।
अब मैं इस सर्कल पर रखूँगी ये पान का पत्ता एंड उसके बाद उस पर रखूँगी सुपारी, और उसके बाद मैं जो सिल्वर का सुपारी और ये पान वगैरह था वो रख दूँगी। देन मैं जल चढ़ाऊँगी। जल चढ़ाने के बाद मैं यहाँ पर वो जो हल्दी वाला पेस्ट था वो चढ़ा दूँगी एंड सिंदूर लगा दूँगी। इसके बाद चढ़ाऊँगी माला एंड ये अक्षत थोड़ा सा डाल दिया मैंने, और यहाँ पर मैंने फ्रूट भी चढ़ा दिया और दीपक को भी जला दिया, और उसके बाद मैंने धूप दिखा दिया। इसमें मैंने अपने हाथ में थोड़े से हेयर्स को ले लिया था आगे के, एंड ये सीख पकड़ी हुई थी और उसमें हाथ में लिया था मैंने अक्षत एंड फूल, और मिट्टी के करवे से चारों तरफ घूमते हुए जल गिराते हुए मुझे आना था और 4 बारी ये प्रोसीजर करना था, और लास्ट में मुझे जो सीख होती थी वो नीचे रख देना था। एंड इसके बाद मैं तैयारी कर रही हूँ चाँद की पूजा की, क्योंकि चाँद निकल आया था और उसके साथ साथ मुझे अभी की भी पूजा करनी थी, तो इसलिए मैं यहाँ पर थाली तैयार कर रही थी। दिया ले लिया था मैंने, स्वीट, पानी एट्सेट्रा। तो इस क्लिप के लिए सॉरी, क्योंकि हमें आइडिया ही नहीं था कि ऐसा रिकॉर्ड हो रहा है कैमरे में। तो बिल्कुल जब हमने लास्ट में देखा सब कुछ करने के बाद पूजा वगैरह, तो हमें पता चला कि ये तो ऐसा हो गया, ऐसा बन गया। फिर भी मैंने इसमें डाल दिया है क्लिप, ताकि आगे का जो भी है वीडियो मेरी कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं चाँद को अर्घ्य दे रही हूँ, एंड उसके बाद मैं ये थोड़ा सा फूल चढ़ा दिया, थोड़ा सा अक्षत चढ़ा दिया, एंड उसके बाद मैं ये चलनी पर दिए जो रखा हुआ है उससे मैं चाँद को देखूंगी थोड़ी देर, और उसके बाद मैं यहाँ पर अभी को देख रही हूँ, तो उनको बहुत हंसी आ रही है। तो यहाँ पर मैं उनको देखने के बाद करूँगी टीका उनको, और फिर अक्षत लगाऊंगी, क्योंकि अक्षत के बिना कहते हैं कि टीके का कोई महत्व नहीं होता। और खूब सारा फूल और अक्षत इनके सर पर भी मैंने डाल दिया था। और इसके बाद मैं ये कलावा लूँगी। मैंने यहाँ पर हम दोनों के लिए कलावा लिया था, एक्चुअली 3 कलावा लिया था, एक अभी के लिए, एक मेरे लिए और एक मम्मी को बांधने के लिए। तो मैं ऐसे करती हूँ कि लास्ट में इनकी पूजा वगैरह करने के बाद हम दोनों एक दूसरे को बांधते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी को कलावा बांध रही हूँ, और इसके बाद अभी मुझे कलावा बांधेंगे, और जब मेरा कलावा भी बन जाएगा तो मैं इनको स्वीट खिला रही हूँ, और उसके बाद मैं पानी पिला दूँगी। एंड उसी करवे से अभी ने मुझे पानी पिलाया और मेरा व्रत खोला। उसके बाद उन्होंने मुझे थोड़ी सी स्वीट खिलाई, क्योंकि पानी पीने का ही ज़्यादा मन करता है, स्वीट तो ये सब चलता रहता है। तो लास्ट में मैंने आशीर्वाद ले लिया, एंड अब मैं आ गई मम्मी को यहाँ पर कलावा बांधने के लिए, और मम्मी को भी मैं स्वीट खिला दिया था, और मम्मी भी यहाँ पर मुझे स्वीट खिला रही थी। एंड उसके बाद मैं मम्मी का आशीर्वाद ले लूँगी, और हमारी पूजा कंप्लीट हो चुकी बहुत अच्छे से। खाने का सबसे पहला भोग निकाल दिया है मैंने, और भगवान जी को चढ़ा दूँगी। मेरा करवा चौथ का दिन बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छे से सब कुछ कंप्लीट हुआ, पूजा भी, खाना पीना भी, सब कुछ हो गया। और अब मैं करती हूँ इस करवा चौथ के ब्लॉग का एंड। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए, आप तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।